अपनी माँ की कब्र के पास ऊँट को बिठाया। अब 63 साल के मोहम्मद हैं, सैयदा आमना की कब्र है, अपनी माँ की कब्र के सिरहाने बैठे, अपनी अम्मा की कब्र पे हाथ फेरा। अम्मा याद है तू मुझे छोटे से को छोड़ के चली गई थी। इमाम बुखारी ने लिखा है नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों घुटने उठाए, अपना सर मुबारक घुटनों में रखा और फिर सैयदा आमना को अपनी माँ को याद भी किए जाते हैं, रोते जाते हैं। तो सारा लश्कर रुक गया कि अब क्या होगा, आगे जाएंगे, कितने बजे चलेंगे। तो फिर वही यार आगे बढ़ा जो गार में भी दोस्त है, जो बदर में भी दोस्त है, जो ओहद में भी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा या रसूलल्लाह हुक्म क्या है। सुनो मुसलमानों, दिल की तख्ती पे दिल के ऊपर हाथ रख के उसने पूछा जाके, जब पूछने वाले से 63 साल के मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की कब्र के पास बैठे आंसू बहा रहे। पूछने वाले ने पूछा या रसूलल्लाह क्या हुक्म है, क्या करना है, कुर्बान जाऊं मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे। फरमाया नहीं नहीं, आज की रात तो मैं यहां अपनी मां के पास रुकूंगा, आज अपनी अम्मा के पास रुकूंगा। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें अता फरमाया, इसकी बुनियाद जिन अफराद ने रखी है उनमें मिल्लत इस्लामिया की जो बेटियां हैं उनका सबसे अहम किरदार जो है वो शामिल रहा। मक्कातुल मुकर्रमा में खाना काबा के करीब एक चौराहे पर अबू जहल ने एक खातून को पकड़ा हुआ है और बड़ी देर से उनके साथ जुल्म सितम का दौर चल रहा है। बार बार ये मुतालबा है कि तुम प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को छोड़ के वापस हमारी तरफ पलट आओ। वो खातून नहीं मानी तो अबू जहल ने एक पानी का डोल मंगवाया तो उनका सर उसमें डाल के ऊपर अपना हाथ रखा। जब उससे यकीन हो गया कि इनका दम निकल गया होगा तो जब उसने अपना हाथ हटाया, उन्होंने हाथ जब हटाने के बाद सर पानी से निकला तो फरमाया अल्लाह समद की, अल्लाह ही इबादत के लायक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का। बड़ी नाराजगी हुई मक्का मुकरमा के उस सरदार को, उस चौधरी को कि ये एक बूढ़ी खातून जो है वो हमारी बात नहीं मानती। चुनांचे 2 ताकतवर ऊंट मंगवाए गए। उनका एक पांव एक ऊंट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, एक हाथ एक ऊंट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ बांधा। और फिर एक प्रपोजल उनके सामने रखी। अब वक्त बहुत कम है, अब 2 में जब बातों में से एक बात को कबूल कर लें, या तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दें या फिर अपनी जान जाया कर दें। तो उस 80 साल की बूढ़ी खातून ने कहा कि नहीं, अगर तुम मेरी बोटियां कुत्तों से भी निचवा दो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई हो नहीं सकती। चुनांचे तारीखदान लिखते हैं कि वो मुखालिफ सिमत ऊँटों को दौड़ाया गया और उनका जिस्म जो है वो टुकड़ों में फाड़ दिया गया। उसको मिल्लत इस्लामिया का ये वो वाक़या है जिस दीन को आज अल्लाह करीम ने पूरी कायनात का सबसे बड़ा मजहब होने का शर्फ अता फरमा रखा है,
जिसमें हर रंग और नस्ल के लोग मौजूद हैं, जिनके पास अलग अलग मसलक, अलग अलग कौमों के लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मौजूद हैं। इस दीन की बुनियाद जब रखी गई तो उसमें पहला खून का कतरा जो है वो सैयदना सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के साथ रखा गया। तो एक बेटी ने इस इमारत को तामीर करने के लिए अपनी कुर्बानी जो है वो सबसे पहले पेश फरमाई। तारीख़ इस्लाम में आता है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान नहीं हुए थे, मेरे अल्लाह ने दुआ की थी, अल्लाह या उमर मुसलमान हो जाए या आमर मुसलमान हो जाए। अल्लाह करीम ने सैयदना उमर को पसंद किया, लेकिन इस पसंद को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिसे दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर किसी ने मरकजी किरदार अदा किया है, बुनियादी, तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है। जब आप अल्लाह करीम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल के इरादे से निकले और रास्ते में एक सहाबी ने कहा, उमर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह क्यों जाओगे, आपकी तो हमशीरा ने और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उसी तरीके से उसी गुस्से में जब अपनी बहन के घर पहुंचे, मौरखीन लिखते हैं कि अगर बहन का ईमान मुतज़लज़िल होता, वो घबरा जाती, कौन था जो सैयदना उमर बिन खत्ताब को मजबूर करता कि नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जाओ। इतना मारा, बेहोश हो गई, होश में आई तो पूछा तुम छोड़ती क्यों नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन? फरमाया क्योंकि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, कुरान पाक उन पर नाज़िल। एक लड़की की जुर्रत ने मिल्लत इस्लामिया को इतना बड़ा खलीफा, मुसलमानों को इतना उलुल आज़म सहाबी अता किया है, सिर्फ एक खातून की जुर्रत और उसकी बेबाकी में। हमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक लिखा है कि जंगे ओहद के दौरान वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ थी, उनके बेटे, उनका वालिद और उनके खामिद भी मैदान में एक तरफ थी तो शोर मच गया, नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। उम्मे हमारा मैदान से एक तरफ से दौड़ी तो किसी ने रोका, उनको आवाज दी, हमारा रुको, तो क्या तुम्हें पता है कि क्या हो गया? फरमाया हाँ बताओ क्या हुआ? फरमाया वो तुम्हारा जो बेटा तुम्हारे साथ आया था, जंग में काम आ गया। फरमाया मैं तुमसे ये पूछती हूँ रसूलुल्लाह कैसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये बात की बात है। इतना कह के आगे चल पड़ी, 20, 25, 50 कदम चली, किसी और ने आवाज दी, हमारा रुकिए, आपको पता क्या हुआ? क्या हुआ? फरमाया आपके खामिद जो है अल्लाह के रास्ते में शहीद। फरमाया मैंने तो तुमसे ये पूछा ही नहीं, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज हैं, वो ठीक हैं कि नहीं है? कदम पे वालिद की शहादत की खबर मिली, फिर नहीं रुकी, और जब तक नबी अलैहिस्सलाम को खुद देख नहीं लिया, और जिस जगह प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, शदीद दबाव था दुश्मन का। मौरखीन ने लिखा है कि ये मिल्लत इस्लामिया की वो बेटी है जिसने दुश्मन को पीछे हटने के लिए उस जगह से मजबूर कर दिया। अरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये जो दीन है, इसमें मर्दों के साथ पैरेलल बराबरी का दर्जा जो है, ये तो हमारे दक्यानूस लोगों ने कहा कि फलां काम खवातीन नहीं करेंगी, फलां नहीं करेंगी, लेकिन इस्लाम ने अपनी बेटियों को पहले दिन से, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, लोग कहते थे कि बेटी का बाप होना तो शर्मिंदगी की बात है। प्यारे मोहम्मद अलैहि सलाम ने फरमाया फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं मेरी बेटी, मिल्लत इस्लामिया की बेटियां या पूरी दुनिया की बेटियां, चाहे वो बाप मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, फरमाया जिसके लिए बेटी जिसके घर में आ गई, अल्लाह की रहमत आ गई, खुदा की रहमत उस घर में आ गई। मौके पे प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से चंद किलोमीटर के फासले पर तशरीफ फरमा होते हैं। साहबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर एक खातून आई है, वो कहती है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा, मैं तो अपनी माँ सैयदा आमना का अकेला बेटा हूं। तो कहने वाले ने कहा नहीं या रसूलल्लाह,
वो अपना नाम शीमा बताती है। फरमाया हाँ मेरी बहन है, वो हजरत हलीमा सादिया की बिटिया है, हम दोनों दूध शरीक भाई बहन है, बिल्कुल उसको लेके आओ। कहते शीमा जब तशरीफ लाई नबी अलैहिस्सलाम के पास, उनकी उम्र उस वक्त 60-62 साल हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 25-30 साल बड़ी थी। और उसने आके जब कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद है मैं आपको गोद में उठा के ले जाया करती थी अपने साथ। नबी अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए। फरमाया शीमा आप बूढ़ी हो गई, मदीना में रहेंगी मेरे साथ तो मैं आपके लिए घर बनवाऊं, तो दाम रखूं? फरमाया नहीं या रसूलुल्लाह मैं तो इस काम से आई हूं, मेरे कबीले के कुछ कैदी हैं आपके पास। तो नबी अलैहिस्सलाम पहले तमाम कामों में मशवरा करते थे। जब भी कोई काम होता है तो उसमें मशवरा करते हैं सहाबा से। अब बहन क्यों आई? बहन आई है क्योंकि अब मशवरा किसी से नहीं। शीमा ने पूछा या रसूलल्लाह फला फला को रिहा कर दे। फरमाया बिल्कुल, उसी वक्त हुक्म जारी कर दिया। और तो शीमा के लिए नई सवारियां, नए कपड़े, साजो सामान, रास्ते में खाने की चीजें, और जितने लोग उनके साथ थे उनकी तवाजो, उनके लिए भी सवारियां, उनके लिए भी साजो सामान, गरीमत के माल के में से भी उनके लिए हिस्सा। यानी नबी अलैहिस्सलाम के इस अमल ने बताया पूरी दुनिया के लोगों को कि जब बहनें घर आ जाएं तो फिर बीवियों से, पड़ोसियों से, यारों से पूछ के नहीं दिया करते। अपने दिल में जो अल्लाह ने ज्यादा से ज्यादा कुव्वत दी हो उसी तरह दिया करते हैं। फिर मशवरा नहीं हुआ करता, फिर नहीं किसी से पूछा जाता। हातिम ताई की बेटी है ना, क्या बादशाह था, अल्लाह को बड़ा पसंद था। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से 5-10 साल पहले उसका इंतकाल हो गया। आज भी कोई ज्यादा पैसे बांटे हम बोलते हैं हातिम ताई बन गया। खुद बुखारी में नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह हातिम से राजी था, मतलब इतना अच्छा बादशाह था। हातिम की बेटी सहाबा किराम से कहीं टकरा गई, शहजादी थी। नबी अलैहिस्सलाम के पास उसको पकड़ के लाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो मस्जिद नबी में पहुंचने वाली है तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब दूर से देखा कि एक खातून को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है तो उसके सर पे रुपट्टा नहीं है, तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी और एक सहाबी को दी। फरमाया भाग के जाओ उस बेटी के सर पे ये दुपट्टा रखो। वो जिस साहब को ये चादर पकड़ाई उन्होंने भी मशवरा दिया अपनी तरफ से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी चादर रहने दे, ये ताहा यासीन वाली चादर है, ये मुदस्सिर वाली चादर है, ये तो साहिब खुल्के अजीम की चादर है, ये तो रहमतुल लिल आलमीन की चादर है, अब ये चादर रहने दें। क्यों रहने दें? फरमाया या रसूलल्लाह वो जो पकड़ के जिसको ला रहे हैं वो तो दुश्मन की बेटी है, आप अपनी चादर रहने दें, मैं अपनी चादर दे देता हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम बड़े सख्त नाराज हुए और मैं आइंदा ये बात मत कहना और कान खोल के सुन लो सारी दुनिया के लोगों, बेटी सिर्फ बेटी होती है, फिर वो चाहे मुसलमान की हो या फिर किसी गैर मुस्लिम की हो, बेटियों को हमेशा बेटी की इज्जत के साथ ही देखा जा सकता है। और वो हातिम ताई की बेटी की सुनो, क्योंकि वो शहजादी है तो रास्ते में सोचती आ रही है कि मैं मदीना शरीफ जाके ऐसे सवाल करूंगी नौजुबिल्लाह कि मेरे सवालों का जवाब नहीं आएगा। लेकिन जब उसके सर पर नबी अलैहिस्सलाम की चादर डाल दी गई, उसको लपेट दिया गया उस चादर में, तो वो रोने लगी। नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, आके कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो आपका महताहत होने के लिए आ गई हूं, क्योंकि आपके इस अमल ने मुझे ये बता दिया है कि आप जमीन के बादशाह बन के तशरीफ नहीं लाए, आप पूरी कायनात के दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ लेके आए। अब वो हातिम की बेटी जब आई, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कोई मशवरा नहीं किया इस मौके पे। इस मौके पे भी कोई मशवरा नहीं, वरना साहबा को बुलाते हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना उस्मान, सैयदना अली मुर्तजा, अबू उबैदा बिन जर्राह, खालिद बिन वलीद, हजरत अब्बास और अबू उबैदा बिन जर्राह के अलावा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू अय्यूब अंसारी अबशरा मुबशरा में से रज़ियल्लाहु तआला अजमईन, सबको बुला के हमेशा पूछते हैं। आज जब एक बेटी आई है फिर भी कोई मशवरा नहीं, हुक्म हुआ सवारियां लेके आओ, नए कपड़े लेके आओ, साजो सामान लेके आओ।
उसने हातिम की बेटी ने कहा, या रसूलल्लाह मेरे साथ भी कुछ लोग हैं। फरमाया सबके लिए, ताकि पूरी दुनिया के इंसानों को फिर ये बताना है कि जब बेटियां घर पे आ जाएं तो उनको खाली हाथ वापस नहीं लौटाया जाता। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेंबर पर खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम के सामने के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आ गई। तो उसने कोई बड़े शहजादियों वाले मलकाओं वाले कपड़े नहीं पहन रखे, कोई बहुत बड़ी सवारी में से नहीं उतरी, कोई आगे पीछे पुलिस नहीं है, सब सिपाही नहीं है साथ में। लेकिन जब उतरी है, नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर के दौड़ के उसके पास पहुंचे। उसने कंधे पे हाथ रखा, पूछा बेटा कैसे हैं आप? प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की आंखें अश्कबार होगी। फरमाया अम्मा जी मैं तो ठीक हूं, आप कभी कभी आती। साहबा दम बखुम है कि ये कौन सी औरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्रोटोकॉल तोड़ के इसके पास आए। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना बिलाल को आवाज दी, फरमाया अबू हुरैरा को बुलाओ, उमर उस्मान अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन को बुलाओ। या रसूलल्लाह कौन है ये खातून? फरमाया ये मेरी माँ है ना, और ये वो माँ नहीं जिसने पैदा किया, ये सिर्फ जिसने दूध पिलाया है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिस दिन मिलने आई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के बिछाई है, ताकि माँ मिलने आई है, ताकि क़यामत तक पैदा होने वाले बेटों को बता दे कि जब माए तुम्हारे सामने मौजूद हो तो उनके साथ किस तरह इज्जत और इकराम का मामला जो है। सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा उम्मे असद का जब इंतकाल हुआ है, प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि ये उम्मे असद मेरी भी माँ है, मुझे पाला इन्होंने। और जब इंतकाल हुआ उनका मदीनतुल मुनव्वरा में, साहबा इकराम ने कब्र की तैयारी की, बड़े बेचैन फिर रहे और फरमाया वो कब्र तैयार हो गई हमारी अम्मा की? फरमाया जी या रसूलल्लाह। फरमाया मुझे खुद लेके चलो, दिखाओ जरा जाके कैसी कब्र तैयार। कोई ऐसा नहीं है सहाबा में साहबियात में कि जिसकी कब्र की तैयारी पर भी नबी अलैहिस्सलाम गए हो। उम्मे असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अश्कबार होते। फरमाया ये सिर्फ अली की माँ नहीं थी, मेरी भी माँ है। कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र तैयार, अभी जनाजा नहीं आया। फरमाया अच्छी तरह बनाई? जी या रसूलल्लाह। फरमाया मुझे लगता नहीं है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम खुद कब्र में उतरे और लेट गए, अपनी माँ की कब्र में लेट के देखते हैं कि ये दुरुस्त बनी है या नहीं बनी। अरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में इमामत के लिए खड़े हुए, पीछे से तकबीर दी गई है। बिलाल ने तो अचानक याद आ गई अपनी माँ, अपनी वालिदा याद आई, पलटे वहीं से वापस। और सैयदना बिलाल को सहाबा को देख के फरमाया ये मेरे सहाबा, इसने तकबीर कह दी है और मैं नमाज के लिए तैयार हूं। रब्बे काबा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जिंदा होती और ये सामने मेरा हुजरा है, काश वो मुझे आवाज मारती इस वक्त पर जब तकबीर हो चुकी थी कि मोहम्मद। फरमाया मैं नमाज छोड़ के पहले अपनी अम्मा के पास जाता और पूछ के आता, अम्मा जी क्या बात है, आपने मुझे आवाज क्यों दी है? ताकि नमाजी बेटों को बताना था कि नमाज की अदायगी से पहले माँ बाप के हुक्म की अदायगी जो है वो ज्यादा जरूरी। हमारी माँ अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने मदीना मुनव्वरा की उस जिंदगी में जब बहुत सी आसानियां मुसलमानों के लिए आई, तो एक दिन अचानक बड़े अदब से, बड़े सलीके से, बड़ी धीमी आवाज में एक बात प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कही। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी फरमाइए क्या बात है? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपसे गुजारिश करनी थी, एक बात पूछनी थी। फरमाया हाँ आयशा पूछो क्या बात है? फरमाया या रसूलुल्लाह बस बात इतनी सी पूछनी थी कि आप उसको, किसको भाई? फरमाया आप खतीजा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो बूढ़ी खातून थी, आपकी पहली ज़ौजा थी, मुसलमानों की पहली माँ थी। फरमाया या रसूलल्लाह आप खतीजा को बहुत याद करते हैं। खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सहेलियां आ जाएं उनके लिए इकराम करते हैं, उनके पहले खामिद के बच्चे आ जाएं उनकी इज्जत करते हैं, उनका मक्के से कोई पड़ोसी आ जाए जबकि उनके इंतकाल को 20 साल गुजर गए, रसूलुल्लाह आप खतीजा को बहुत याद करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात सुनी अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं आपके चेहरे पे गम के आसार आ गए, आपकी आंखें अश्कबार हो गई। और मैं सुनो आज तो ये पूछा है, आइंदा नहीं पूछना।
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? और मैं सुनो, जब मक्के का जर्रा जर्रा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, जब अभी अबू बकर, उस्मान, अली, अभी अबू उबैदा बिन जर्राह, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अजमईन जैसे लोग ईमान नहीं लाए थे, और मैं आयशा जब मक्के का जर्रा जर्रा मेरा दुश्मन था ना, और जब मैं बड़ा परेशान था, जब मैं दुखी था, तो इस बदतरीन हालात में मक्कातुल मुकर्रमा में अगर किसी ने मुझ पर चादर डालकर और मुझे दिलासे देते हुए ये बात बारहा कही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम ना कीजिए, मेरा रब आपको जाया नहीं करेगा, तो अगर ये हौसला देने वाली कोई खातून है तो अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, बस वही है जिसने इब्तिदाए इस्लाम में पहली खातून जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया, या रसूलुल्लाह गम ना करें। फिर क्या हुआ? अबू जहल भी, उतबा भी, वलीद भी, उमैया भी, कैसरो किसरा भी, अब्दुल्ला बिन जिदान भी, रसूलुल्लाह क्या हुआ? ये सारे आपके दुश्मन है, कुछ नहीं होगा, मेरा रब आपको जाया नहीं करेगा। उस वक्त तो अबू बकर भी मुसलमान नहीं हुए थे, उमर फारूक भी मुसलमान नहीं हुए थे, उस्मान ज़ुन्नूरैन, मौला अली मुर्तजा, अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे जलीलुल कदर सहाबी अभी तक दामन मुस्तफा में नहीं पहुंचे थे, वक्त बीच में था। अगर किसी ने इस्लाम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबसे पहले हौसला दिया तो मुसलमानों की माँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी, अज़वाज मुत्तहरात की सरदार अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला पहली ये खातून जो इस्लाम की बुनियाद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला देती, दूसरी वो खातून सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो इस बुनियाद में अपनी खून की गारा बना के रखती हैं, इसकी ईंटें, और उनके खामिद सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बेटा अम्मार बिन यासिर, पूरे का पूरा खानदान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के ऊपर निछावर होता है। अरे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इस बात को बड़े फख्र के साथ। लोग कहते थे कि नहीं, हमारी बेटियां इज्जत की बात नहीं है, और मैं नहीं, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। और इतनी मोहब्बत करते थे कि जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी सफर पर बाहर जाते, सबसे मुसाफा करते, आखिर में फातिमतुज़ ज़हरा का माथा चूम के निकलते। सफर से वापस आते मदीनातुल मुनव्वरा, पहले फातिमतुज़ ज़हरा को मिलते, बाद में पूरे मदीनातुल मुनव्वरा से मुलाकात। जिस दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल होना था, मलकुल मौत जब दरवाजे पर आ गए, तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिरहाने बैठी, उसने आप सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। ये पूछती है, अब्बू ये कौन है जो सलाम कर रहा है? फरमाया मेरी बिटिया ये वो है जिसने आज तक किसी को सलाम नहीं किया। बड़ी परेशान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिनको बड़ी मोहब्बत है अपनी बेटी के साथ, जिन्होंने पूरी शरीयत में सबको ये हुक्म दिया था कि आप 4 निकाह कर सकते हैं, लेकिन अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए ये हुक्म जारी हुआ कि जब तक मेरी फातिमा मौजूद है, इसकी जगह कोई और खातून नहीं आ सकती। दर्जा है फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इस पर नहीं कोई खातून। वो सिराने बैठी हुई हैं, बड़ी परेशान है। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बिटिया को बड़े दुख में देखा, कान में कुछ कहा, ज़ारों कतार रोने लगी। अब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा फातिमा ज्यादा परेशान हो गई, दोबारा अपनी बिटिया को करीब बुलाया, फिर कान में कुछ कहा, तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हंसने लगी, बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगी, रोना बिल्कुल बंद कर दिया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के कई महीने बाद अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सैयदना फातिमा से पूछा था, फातिमा उस दिन क्या हुआ था? आप नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठी, आपको अल्लाह के नबी ने कुछ बताया, आप रोने लगी, और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने देखा ज्यादा रोती हो, उन्होंने फिर कुछ और बताया, आप हंसने लगी। तो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, हाँ अम्मा जी, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे कान में कहा कि मेरी बेटी, ये मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जाने का वक्त आ गया, मैं जा रहा हूं, मुझे अपने रब से मिलना है। मैं जब मुझे ये पता लगा ना कि मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा रहे हैं, तो फरमाया मैं रोने लगी। तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज्यादा रोते हुए देखा,
क्या फरमाया? फरमाया सुन मेरे जिगर के टुकड़े, कि दुनिया में जितने लोग हैं ना, अहले बैत में भी जितने हैं, इन सब में मुझसे सबसे पहले जो वापस आ मिलेगा वो भी मेरी बिटिया तू होगी। फरमाया जब मेरे वालिद ने ये कहा ना कि बस मेरे पास तेरा ही नंबर है, तू ही आने वाली है मेरे पीछे पीछे, तो फरमाया मैं बस खुश हो गई कि ये जुदाई ज्यादा लंबी नहीं है। 6 महीने जिंदा रही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। सिर्फ कभी अनस को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, कभी उन सहाबा को जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रोजे को अपने रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्यारी कब्र शरीफ के अंदर उतारा था, पूछा करती थी वो हाथ तो दिखाओ जिन हाथों से तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा है। अरे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं बहुत छोटा था, जब 6 साल का, मेरी वालिदा सईदा आमिना जो है उस दुनिया से उम्मे ऐमन ने उस दौर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाला है। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस दौर में पाला जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल छोटे थे। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिद हैं हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप लोगों को शायद पता हो या नहीं पता हो, तारीखी बात लिख लीजिए दिल के ऊपर, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बा जान हैं हजरत अब्दुल्ला, उनकी कब्र भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद कदम के फासले पे मदीना मुनव्वरा में। ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की है मदीने की तरफ, ये कोई नया शहर नहीं है। मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह का ननिहाल है। सैयदा आमना मदीना की रहने वाली हैं। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल अपने ससुराल में हुआ, सफर पे गए थे, बीमार हो गए, वहां बुखार की शिद्दत की वजह से वहां इंतकाल हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इनकी वालिदा सैयदा आमिना 6 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा ले गई। किस काम के लिए? कि अपने घर वालों को भी मिलवाऊंगी और हजरत अब्दुल्ला की कब्र भी दिखा के लाऊंगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो कितनी उम्र है? 6 साल। कितनी जी? 6 साल। अब जब मदीना गई, उम्मे ऐमन साथ में थी। अब जब मदीनातुल मुनव्वरा से वापस आ रही थी, सैयदा आमना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 साल के हैं और उम्मे ऐमन, 3 लोग। मक्का और मदीना के बीच में एक शहर है, उसको कहते हैं अबवा, छोटा सा कस्बा है। तो जब वहां से गुजरे तो सैयदा आमना की तबीयत खराब, सफर रुक गया। आप ये समझ लीजिए आज की जुबान में कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान को हार्ट अटैक आ गया। उन्होंने, सैयदा आमना ने उस जमीन पर जब वो आराम फरमा थी, जब हार्ट अटैक आया उनको, उन्होंने कुछ बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही, अपने बेटे को। इमाम बुखारी ने उनका नकल किया, उन बातों को लिखा गया, तारीख में दर्ज है। लेकिन उनमें एक ऐसी बात है, आप पढ़ेंगे तो सैयदा आमिना ने एक बात कही प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या कहा? फरमाया नबी की माँ है ना जी। माँ किसकी है? नबी की माँ। और नबी कौन? जो खातिबुन नबिय्यीन है, जिनकी पैदाइश से पहले फरिश्ते सलाम करने आते हैं रोजाना सैयदा आमिना को। चलती हैं तो दरख्त सलाम करते हैं, कुएं पे जाती हैं तो पानी ऊपर आता है। पत्थरों ने सलाम किया। सैयदा आमिना जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पेट में थे तो नबी की माँ है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ है तो उनकी बात भी बड़ी आला दर्जे की होगी। क्या बात कही सैयदा आमिना ने, नबी अलैहि सलाम को अपनी छाती से लगाया। 6 साल के हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सीने से लगा लिया। क्या फरमाती हैं? फरमाती हैं कि ये मेरे बेटा मोहम्मद, हर नई चीज को पुराना होना है। पहले तो दिलासा दे रहे, हर नई चीज को पुराना हो जाना है बेटा, हर नई चीज पुरानी होगी। कुछ नहीं इस दुनिया में जो बाकी रहने वाला है, सबकी एक मुद्दत है। माती है मोहम्मद, मेरे प्यारे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, हर एक चीज को, हर नई चीज को
पुराना हो जाना है, लेकिन मेरा नाम यानी सैयदा आमिना का नाम, फरमाती है मेरे बच्चे ये क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं तेरे जैसा प्यारा बच्चा छोड़ के जा रही हूं। क्योंकि मोहम्मद जैसा कायनात के अंदर एक अजीमुल मर्तबा नबी, जिसके पल्ले का कोई नबी आएगा ही नहीं। अब मैं ऐसी जात छोड़ के जा रही हूं कि मेरा जिक्र इस नाम के साथ क़यामत तक बुलंद रहने वाला है। अब सैयदा आमिना का जिक्र खत्म होने वाला है। मेमन कहती है कि सैयदा का इंतकाल हुआ, बस्ती की औरतों को मर्दों को बुलाया, कब्र तैयार हुई, सैयदा को जब दफना दिया गया तो फरमाती कि हम सब लोग पहाड़ी से नीचे उतरे तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हूँ। 6 साल के तो हैं, 6 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, मुकम्मल समझ नहीं होती, लेकिन ये तो अल्लाह के नबी हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के। उम्मे ऐमन कहती है कि मैं तलाश करती हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते नहीं, मैं घबरा गई और मैं इतनी देर में रोने की आवाज आ रही है तो मैंने देखा कि पहाड़ के ऊपर से आवाज आ रही है। फरमाती है कि मैं दौड़ती हुई ऊपर चढ़ी तो मैं क्या देखती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मा की कब्र के ना ऊपर लेटे हुए और बार बार कहते अम्मी मैं बहुत छोटा हूं, आप क्यों गई? अपनी मां को कह रहे हैं। उम्र 6 साल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब 63 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? 63 साल, 60 और 3 63 साल के हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीने से चले मक्के की तरफ आखिरी हज करने के लिए। अब 1,24,000 साहबा साथ में, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, अंदाजा लगाओ 1,24,000 का काफिला कितना लंबा बना होगा। कई किलोमीटर में काफिला चल रहा है, मदीने से चले मक्के की तरफ। अब जब अबुआ पहाड़ी के पास से गुजरे, सारा काफिला सीधा जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने ऊंट की मुहार अबुआ पहाड़ी की तरफ मोड़ ली, अपनी मां की कब्र के पास ऊंट को बिठाया। अब 63 साल के मोहम्मद हैं, सैयदा आमिना की कब्र है, अपनी मां की कब्र के सिरहाने बैठे, अपनी अम्मा की कब्र पे हाथ फेरा, अम्मा याद है तो मुझे छोटे से को छोड़ के चली गई थी। इमाम बुखारी ने लिखा है नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों घुटने उठाए, अपना सर मुबारक घुटनों में रखा और फिर सैयदा आमिना को, अपनी मां को याद भी किए जाते हैं, रोते जाते हैं। तो सारा लश्कर रुक गया कि अब क्या होगा, आगे जाएंगे, कितने बजे चलेंगे। तो फिर वही यार आगे बढ़ा जो गार में भी दोस्त है, जो बदर में भी दोस्त है, जो ओहद में भी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा या रसूलल्लाह हुक्म क्या है? सुनो मुसलमानों, दिल की तख्ती पे दिल के ऊपर हाथ रख के उसने पूछा जाके, जब पूछने वाले से 63 साल के मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की कब्र के पास बैठे आंसू बहा रहे। पूछने वाले ने पूछा या रसूलल्लाह क्या हुक्म है, क्या करना है, कुर्बान जाऊं मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे? फरमाया नहीं नहीं, आज की रात तो मैं यहाँ अपनी माँ के पास रुकूंगा, आज अपनी अम्मा के पास रुकूंगा। कभी तारीख उठा के बिस्तर अबुआ पहाड़ी पर सैयदा आमिना की कब्र के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का बिस्तर लगाया गया और उस रात नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की कब्र के पास रुकाया। दुनिया वालों को बताना नहीं कि माओ का एहतराम क्या होता है। मक्कातुल मुकर्रमा को फतेह किया है नबी अलैहिस्सलाम ने। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फतेह मक्का पर तमाम कामों से लगे हुए हैं। कभी कैदियों की मुकदमात आ रहे हैं, नमाजें हो रही, सफाइयां हो रही। उधर मक्के में एक औरत है, उसके घर टूटा फूटा सा है, उसके 4-5 बच्चे, और वो औरत रोजाना अपने बच्चों को एक किस्सा सुनाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन ऐसा था, लड़कपन ऐसा था, जवानी इतनी प्यारी थी। अब वो बच्चों को याद है अच्छी तरह कि ये जो हमारी माँ है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की बेटी है, सके चचा की बेटी है। आज मक्का जब फतेह हो गया तो बच्चे अपनी माँ से बार बार पूछते हैं अम्मा तू तो पिछले 10 साल से नबी अलैहिस्सलाम के कसीदे सुनाती है, तू एक बात तो बता, आज मक्का फतेह हुआ है, क्या हमारे मामू भी हमारे घर आएंगे? तब वो आएंगे हमारे यहाँ? उधर नबी अलैहिस्सलाम क्योंकि मसरूफ है, बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे हैं। रात का जब पहला पहर हुआ, बच्चों ने माँ से पूछा माँ तुम तो कहती थी कि वो तुम्हारे भाई हैं, क्या भाई बहनों के घर नहीं आते? इतनी देर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। सैयदा उम्मे हानी ने बड़ी जोर से पूछा गम में कौन है दरवाजे पर? तो परली तरफ से आवाज आती है हानी दरवाजा खोलो ना, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फतेह मक्का की रात
बड़ी बड़ी दावतें छोड़ के आज तो अल्लाह माफ फरमाए, कोई मौलवी भी आएगा बढ़िया घर ढूंढेगा कि ठहरूं कहां पर, बढ़िया सवारी ढूंढेगा, चौधरी ढूंढने ने कोई मालदार बंदा। ये नबी अलैहिस्सलाम है, मक्कातुल मुकर्रमा फतेह हुआ है आज। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अरबपति हैं, उन्होंने गुजारिश की या रसूलल्लाह मेरी कोठी पर नहीं। अबू सुफियान मक्के के गवर्नर है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, या रसूलल्लाह हमारे घर खाना तैयार नहीं। सारे साहबा ने या रसूलल्लाह हमारी कोठी पे, फरमाया नहीं, मेरी बहन जब मौजूद है मैं अपनी बहन के घर जाऊं। और सुने उस रात मुसलमानों, तुम्हें सिवाय फतवों के दीन से खबरगिरी ही ना रही, सिवाय एक दूसरे की टांगे खींचने के, तनकीद करने के याद ही नहीं रहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुबह कैसी है, शाम कैसी है, बेटियों के साथ कैसे हैं, बीवियों के साथ कैसे, बहनों के साथ कैसे हैं, अपनी उम्मत की बच्चियों के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने क्या हुक्म जारी किया, याद ही नहीं रहा। मुसलमानों, तुम तो सुबह शाम इस मसले में लगे हो, कौन देवबंदी है तो कौन बरेलवी है, किसका पजामा टखनों से ऊंचा है तो किसका नीचा है, किसके बाल कट गए, किसके बड़े हो गए, किसके छोटे हो गए, ये याद ही ना रहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर वो वाकयात क्या है जो हमें जिंदगी गुजारने का रास्ता अता फरमाए। सुने उस रात को प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या किया। नबी अलैहिस्सलाम फतेह मक्का की रात अपनी बहन के घर पहुंचे, हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उम्मे हानी को उनके खामिद ने इसलिए छोड़ा 10 साल पहले कि तुम मुसलमान क्यों हुई हो, 10 साल से मुफलिसी की जिंदगी है, 10 साल से फाकों की जिंदगी है। ये नबी अलैहिस्सलाम मक्का फतेह हुआ, सारे तामजाम छोड़ के अपनी बहन के घर जाते ही पूछा, हानी भूख बहुत लगी है, कुछ है खाने के लिए। अब हानी के घर तो कुछ भी नहीं, या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, भूख लगी हुई है, 2 दिन का सफर था, मदीने से आए, फिर ये फतेह हुई, सारे मामलात हुए, कुछ भी खाने के लिए, या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं। तो अचानक उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, या रसूलल्लाह एक बासी रोटी पड़ी, वो हाजिर कर सकती हूं। फरमाया हाँ लाओ। पूछना कभी किसी मौलवी से जाके, मुसलमानों तुम्हारे तो दस्तरखान पे एक वक्त में 200 चीजें हैं जिनको देख के बार बार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते हैं। ये उस कौम के पास इतनी फालतू खाने की चीजें हैं जिनके नबी अलैहिस्सलाम ने बारहा जिंदगी के अंदर किफायत शारी को अपनाया ताकि वो खुद भी खाएं और अपने करीब साथियों को भी खिलाएं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस दिन, पूछ लेना कभी किसी मौलवी से जाके, नबी अलैहिस्सलाम ने फाके तो किए हैं, बासी खाना कभी नहीं खाया। फाका किया, बासी खाना नहीं खाया। ये पहला मौका है अपनी बहन के घर फतेह मक्का के दिन रात को बासी रोटी पानी से धो के, पानी के साथ रोटी को धो के सिरके में डुबो के नबी अलैहिस्सलाम को पेश की गई और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बासी रोटी खाई। और उसके बाद क्या किया नबी अलैहिस्सलाम ने, पता है आपको? पता नहीं होगा, फुर्सत नहीं है अपने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को जानने की, पहचानने की। क्या किया नबी अलैहिस्सलाम? मैं मौलवी हूं, आपसे दीन की बातें कर रहा हूं। डॉक्टर आता मेरी जगह, वो सेहत की बातें कर, टीचर आता तालीम की बातें कर, चिल्ला लगा के आता नमाज की बातें कर। तो नबी अलैहिस्सलाम तो शारे हैं, इस दीन के मालिक हैं। उस रात नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा होगा अपनी बहन से? कौन सी तस्बीहात बताई होंगी, अमल बताया होगा, कुछ नफिल बताए होंगे, कुछ सुन्नतें बताई होंगी। क्या अंदाजा है आपका कि क्या बता दिया होगा नबी अलैहिस्सलाम? सुनो मिल्लत इस्लामिया की बेटियों, उस रात प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब उम्मे हानी के घर पहुंचे, बासी रोटी खाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर लगा दिया गया, तो उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूलल्लाह आप आराम करें, आप बहुत थके हुए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हानी आज आराम करना नहीं है, आप आओ मेरे पास। उम्मे हानी को अपने सामने बिठाया नबी अलैहिस्सलाम।
उनके बच्चे भी आके बैठ गए। अब नबी अलैहिस्सलाम गुफ्तगू का आगाज करते, जो जिस लाइन का बंदा होता है वही गुफ्तगू करेगा ना जी, है जी। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या गुफ्तगू की, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या गुफ्तगू की। मुसलमानों, दीन का रास्ता ही नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में छुपा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात अपनी बड़ी बहन उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम की उम्र में 20-22 साल बड़ी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने सामने बिठाया। सामने बिठाने के बाद प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा सवाल किया, उम्मे हानी भी रो रही हैं, नबी अलैहिस्सलाम भी रो रहे हैं, और मैं हानी, आप तो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, आप तो मुझसे बहुत ज्यादा पहले दुनिया में माशाल्लाह आ गई। आपको पता है जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो अभी 2 महीने कम थे मेरी विलादत में। हानी, मेरे अब्बू हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, मैंने अपने बाप को नहीं देखा। सुनो मुसलमानों, नबी की बातें, फतवे वाले मुसलमानों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बहन को कहा, हानी मैंने अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला को नहीं देखा, तुमने देखा है, अब बताना आज की रात मेरे वालिद कैसे, बताना उनका चेहरा कैसा था, वो चलते कैसे थे, वो बात कैसे करते थे, उनकी गुफ्तगू कैसी थी। उम्मे हानी कहती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्ला बड़े हसीन थे, बड़े बावकार थे, वो जब कदम उठा के चलते थे ऐसा लगता था कि कोई शहजादा चढ़ाई चढ़ रहा हो, उनके चेहरे पे बड़ा नूर था। हो भी क्यों ना, जिसकी पेशानी में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर चमकता है वो नहीं खूबसूरत होगा तो कायनात में कौन। आपने भी कभी अपने बाप को याद किया ऐसे क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का के मौके पर पहली रात जब किसी को याद किया तो अपने वालिद को, और अभी बात खत्म हुई ही नहीं है, हज़रत अब्दुल्ला की गुफ्तगू चल रही, नबी अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल कर दिया, और मैं हानी तू बता ना, तूने सैयदा आमिना को अच्छी तरह देखा, मैं बहुत छोटा था मेरी अम्मा चली गई, तू तो साथ में रही है उनकी, तू तो उस घर की शहजादी है, तूने तो सैयदा आमिना को बहुत अच्छी तरह देखा, मेरी माँ की कुछ बातें बता कि मेरी माँ बातें कैसे। फिर कभी अपने दादा की बातें करते हैं, कभी अपनी दादी की बातें करते हैं, कभी अपने चचाओं का जिक्र करते हैं, ताकि क़यामत तक के इंसानों को बता दें कि अल्लाह जब जब तुम्हें तरक्की देगा फिर गुरूर और तकब्बुर की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की बजाय उस रात उन लोगों को याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे, जब तुम्हारे साथ था कोई। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से निकले बाहर, एक औरत आ गई और वो सिदरी है, सिदरी समझते हैं मेंटली तौर पर अपसेट है, पागल है। उसने आके कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो नबी अलैहि सलाम ने कहा हाँ बताओ। तो उसने सहाबा की तरफ इशारा करके कहा कि इनके सामने नहीं, अलहदा बात करूंगी। नबी अलैहि सलाम उसके साथ चल पड़े। आप सुन लो, आज के दौर में तो किसी आम बंदे को भी कहोगे या जमीन पे बैठ जाओ तो नहीं बैठेगा। कुर्सियों का पंगा पड़ा हुआ है हर जगह, मस्जिदों से लेके ऐवानों तक, कौन किस कुर्सी पे बैठ जाए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जो खातिबुन नबिय्यीन हैं, जिनके सर पर वो ताज है कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए किसी इंसान को वो अता नहीं किया। चंद कदम चल के रेत के ऊपर कहती है, या रसूलल्लाह यहाँ बैठो ना, बैठ के बात करेंगे। प्यारे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए, वो औरत भी जमीन पर बैठ गई। उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मदीने में फिरती हूँ, ये बच्चे पीछे पीछे दौड़ते हैं, आवाजें कसते हैं, कुछ पत्थर मारते हैं, आप हुक्म जारी करें आज के बाद मुझे कोई छेड़े ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फौरन अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुला लिए। कौन? बिलाल रज़ियल्लाहु तआला, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला, अनस बिन मालिक, और मैं हुक्म जारी करो आज के बाद कोई इस खातून को नहीं छेड़ेगा। बता दिया गया अहले मदीना को, अब नहीं कोई छेड़ेगा। और बता बेटा क्या बात है। और नबी अलैहि सलाम से बातें करती है काफी देर। बातें करने के बाद अचानक उसको याद आता है कि काफी देर हो गई, तो उठ के खड़ी हुई, या रसूलल्लाह अब मैं इजाजत चाहती हूँ, जाऊं। क्या फरमाया नबी अलैहि सलाम ने? जाओ तो सही, किसी मौलवी से टाइम मांग के देखो, पता लगेगा तुम्हें टाइम देता है। किसी सदर से, किसी मुतवल्ली से, किसी काउंसलर से, किसी प्रधान से टाइम मांगो, बोले 2 मिनट का टाइम है, अभी मसला बताओ क्या है, पूरी कहानी मत सुनाओ हमें।
जाओ तो सही किसी बड़े आदमी के घर में, वो बोले अपना मसला फौरन बता, पूरी कहानी सुनने का टाइम नहीं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिनसे बिजी कोई नहीं, इनसे ज्यादा मसरूफ कोई नहीं कायनात। उस औरत की सारी बातें सुनी, जाने लगी, इजाजत है, फरमाया सुनो, दोबारा जब जरूरत पड़ जाए फिर आना, दोबारा जब भी जरूरत हो। मस्जिद नबी के दरवाजे हम वक्त खुले हैं। चली गई, साहबा आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदब से अर्ज की, या रसूलुल्लाह आपको एक बात बतानी थी। फरमाया बताओ। या रसूलुल्लाह ये जो औरत आई थी, हाँ आई थी। या रसूलुल्लाह ये दीवानी है, पगली है, इसका दिमाग चला हुआ है। सुनो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा। फरमाया मेरे सहाबा, मुझे भी पता है ये दीवानी है, मुझे भी पता है इसका दिमाग चला हुआ है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। मुसलमानों, तुमने छोड़ ही दिया उन सब लोगों को जो सामाजिक व्यवस्था में अपना अकल खो गए, जिस्म खो गए। तुमने कहा ये हमारा काम नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, मस्जिद नबी बनाने से पहले जब मस्जिद की बुनियाद रखी तो उसमें एक चबूतरा बनाया जो आज भी मस्जिद नबी में मौजूद है, जिसको असहाबे सुफ़ा के चबूतरे का नाम दिया। लोगों ने पूछा था या रसूलल्लाह ये किस काम के लिए। फरमाया जो यतीम होंगे, जो मिस्कीन होंगे, जो अपाहिज होंगे, जो अंधे होंगे, जो भूखे होंगे, जिनके सर पर छत नहीं होगी, ये उनके लिए बना दिया है। हम खुद बाद में खाएंगे, इनको पहले खिलाएंगे। बताओ तो मुसलमानों, क्या तुम भी ऐसे ही हो कि खुद उन गरीबों को पहले खिलाते हो, खुद बाद में खाते हो। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बिटिया सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक साहब आए नबी अलैहि सलाम से, या रसूलल्लाह खाना खिलवाएं। मस्जिद नबी में कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम खास को कहा, जाओ इसको ले जाओ बाहर किसी के घर के मेरे अहले बैत में से। वो फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पर पहुंचा है, कह रहे अल्लाह के रसूल की बेटी, रसूलुल्लाह के मेहमान है, कुछ दीजिए। घर में भी फाका है, लेकिन सैयदा फातिमा ने ये नहीं कहा कि ये फाके की वजह से इसको वापस भेजें। पर मैं मेहमान को बैठक में बिठाओ, उनको अंदर से पर्दे में अपना दुपट्टा दिया, पर मैं इसको गिरवी रख के अनाज लेके आओ ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खाना खिला के वापस। ये हमारी तारीख है। मिल्लत इस्लामिया की बेटियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक अता फरमाए। मैदान जंग में भी साथ, मुआलजे में भी साथ, इलाज में भी साथ, सफर में भी साथ, कारोबार में भी नबी अलैहिस्सलाम ने साथ। सिर्फ इतना हुक्म दिया कि अपनी हुदूद में पर्दे के अंदर रह के सब कुछ करें, और इस हद तक छूट दी कि जब अल्लाह ने रिश्ता तय कर दिया किसका, हजरत फातिमा का मौला अली के साथ, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साहबा ने कहा जाओ रिश्ता मांग लो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर फारूक दोनों ने बड़ा इम्प्रेस किया कि नहीं, मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी जाओ तो सही। वो शर्माते बहुत थे, नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे, इसी घर के बेटे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। जब उन्होंने जाके कहा कि मैं फातिमा का हाथ मांगने के लिए आया हूं, सुनो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या दर्स दिया मुसलमानों। फरमाया ठीक है, रुक जाओ, मैं अभी बताता हूं। जबकि नबी अलैहिस्सलाम जानते हैं कि निकाह इन्हीं से करना है, खुद नबी अलैहिस्सलाम भी यही चाहते हैं, इनसे बेहतर और कोई नहीं अहले बात में, इन्हीं से होगा। लेकिन क्या फरमाया, ताकि इन मुसलमानों को, दुनिया के सारे इंसानों को क़यामत तक का सबक भी तो देना था। अंदर से अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया वो फातिमा को जाके पूछो तो सही, अगर हम उनका रिश्ता अली मुर्तजा से करते हैं उनको कबूल है। जी या रसूलल्लाह अभी पूछते। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और 2-3 खवातीन, उन्होंने जाके पूछा तैयार हो आपका रिश्ता कर दें। उन्होंने रजामंदी का इजहार किया, वो आई बता दी। अब नबी अलैहि सलाम ने क्या किया, कुछ देर इंतजार किया, खुद ही उठ के खड़े अपनी बिटिया के पास पहुंचे, सईदा फातिमा के पास। क्या लफ्ज कहे नबी अलैहिस्सलाम, मैं बेटा अगर खतीजा होती तो और बात थी, उनकी बेटी है ना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला, मैं वो होती तो और बात थी,
मैं खुद पूछने आया हूं, तेरा रिश्ता अली मुर्तजा से कर दे। अपनी बेटी की रजामंदी इसलिए ले रहे हैं ताकि क़यामत तक के बेटियों के बाप को भी बताना है कि सारी जबरदस्तियां तुम्हारे जिम्मे नहीं डाल दी हैं। जिसने जिंदगी गुजारनी है उससे भी पूछना तुम्हारा काम है। मैं आप राजी हो? फरमाया जी या रसूलल्लाह, जो मेरा अल्लाह चाहता है मैं और मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम चाहते हैं मैं उसी के अंदर। आज हमारे पास सब कुछ है, फतवे हैं, मसले हैं, तनकीदें हैं एक दूसरे के लिए। अगर कुछ नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं है, सैयदना अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सुबह शाम नहीं है। अरे मुसलमानों, उस दौर को कैसे भूल गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया, जब अफरा तफरी का आलम था, जब मुसलमानों ने अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया, खिलाफत कायम होने के बाद पूछो मुसलमानों, दुनिया में जब भी कभी कोई दुख आया, जब कभी कोई तकलीफ आई, जब कभी कोई मुसीबत आई, तो उसी दरवाजे पर सब पहुंचे। किस दरवाजे पर? जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम करते थे। फर्क यह है कि अब उस दरवाजे के पीछे अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौजूद है। मुसलमानों की पहली खिलाफत ने बार बार अगर मशवरे किए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ौजा से अपनी मां अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला। कौन है वो जिसके दम से पूरी कायनात थर्राने लगी थी? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जरा सी कभी बात कोई मसला फंस जाता था, कहां गए? अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुजरे चौखट के ऊपर गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, ए हमारी मां बता तो सही अब करना क्या है। उस्मान ज़ुन्नूरैन खलीफा बने अम्मी आयशा के दरवाजे के ऊपर। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं अरबपति आदमी है मुसलमानों में, आज का खरबपति समझ लीजिए। फरमाते हैं कि जब मुझे कभी दुख हुआ, कोई तकलीफ हुई, तो मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आता। तो अब नबी अलैहिस्सलाम जब पर्दा फरमा गए तो दरवाजा तो वही है, चौखट तो नहीं बदली। फरमाते हैं मैं एक दिन बड़ा परेशान हुआ, बड़ा दुखी था, सीधा पहुंचा अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चौखट पे। तो जाके कहा है नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, मुसलमानों की माँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। नबी अलैहिस्सलाम जब होते थे तो जब बेचैनी होती थी, फरमाया बेटा क्या बात है, क्यों दुख हो, क्या दुख है, क्या तकलीफ है? फरमाया माल बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से जरा बेचैनी रहने लगी। सुनो मुसलमानों की मां ने क्या कहा। मैं अच्छा जाओ बेटा, जितना माल है उसके 2 हिस्से कर दो, पूरी प्रॉपर्टी के, पूरी रकम के, पूरी जायदाद के 2 हिस्से कर दो। अच्छा अम्मा जी 2 हिस्से करूं? फरमाया 1 हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खराब करके। मुसलमानों, अब्दुर्रहमान बिन औफ उठे, अपने सारे मुंशी बुलाए कि मेरी मां का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा का हुक्म है, सारी जायदाद, सारे जानवर, सारे गुलाम, सारे मवेशी, सारे हीरे जवाहरात 2 हिस्सों में कर दो और शाम सूरज ढलने से पहले पहले 1 हिस्सा अल्लाह के रास्ते के अंदर तकसीम कर दिया जाना है, क्योंकि ये उम्मतुल मोमिनीन का हुक्म है। मुसलमानों, इस्लाम की बेटियों ने एक बड़ी तारीख कायनात के सामने रखी। इनका वजूद कल भी मिल्लत इस्लामिया के लिए रहमत था, आज भी मिल्लत इस्लामिया के लिए। बेटियां भी इस बात को याद रखें कि अल्लाह करीम ने हमें ये जो जिस्म अता फरमाया, ये मर्दों को तो अक्सर एक बात याद दिलाते हैं हम कि ठीक है कि ये बुर्का पहनना बहुत जरूरी है, निकाब करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसी कुरान ने जब मिल्लत इस्लामिया की बेटियों को कहा कि अपना सर ढांपो, अपना चेहरा ढांपो, अपना जिस्म ढांपो, तो बेटों को भी कहा कि अपनी निगाहों को नीची रखा करो ताकि किसी और कि बेटियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह करीम ने मजहब की कैद में नहीं रखा। हुक्म हुआ बस बेटी तो बेटी है, मुसलमान की हो या गैर मुस्लिम, बेटियों पर यह जिम्मेदारी आएगी। मिल्लत इस्लामिया की आबियारी जब वो करें, उनको इस किरदार को याद रखना है जो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अता फरमाया, जो सैयदना फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अता फरमाया। आज बहुत सारी खवातीन हैं, दुआएं कराती फिरती हैं मौलवियों से, कोई तावीज लेता फिरता है। आपके पास अगर कोई दुआ कराने आ जाती है खातून, भाई दुआ कर दो, अब मौलवी भी दुआ कर देते हैं, लेकिन जब दुआ करते हैं बड़े बड़े मौलवी आते हैं, पीर आते हैं, जब वो दुआ करते हैं कि अल्लाह फलां की बेटी को अच्छा घर अता फरमा, फलां की बेटी को औलाद अता फरमा, या फलां की बीवी की सेहत अच्छी फरमा दे,
अब इधर दुआ करते हैं, बीच में फरिश्ते आके पर्ची लगा देते हैं कि या अल्लाह ये जिसके लिए दुआ हो रही है ये ठग है, बेईमान है, ये कि आप लोग जिसके लिए दुआ कर रहे हो ये बदखुल्क है, इसकी जुबान से लोग डरते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है, एक दिन नबी अलैहि सलाम बड़े खुश बैठे थे, बड़े अच्छे मूड में बैठे हुए थे। फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश मूड में थे। मुझे देखा, फरमाया आयशा मांग भाई, क्या मांगती? वो तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ना उम्मत की मां है। और होता, कहता जी एक दो पहाड़ सोने के कर दो, या मेरे बच्चों के लिए क़यामत तक के लिए सल्तनत लिख दो। कोई और होता, कहता जी क़यामत तक की जिंदगी लिख दो। नबी अलैहि सलाम से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मांगा जाए जो ना मिले, ऐसा नहीं है कुछ भी। उनके दरबार में जो भी गया खाली नहीं आया। लोग आज भी मदीना मुनव्वरा जाके सिफारिशें करते हैं तो खाली वापस नहीं आते। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी ने पूछा आयशा मांग क्या मांग रही है? कुछ बैठे थे। और मैं, हजरत अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने अब्बू हजरत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कर लूं, इतना बड़ा मौका मिल रहा है कुछ मांगने का, तो कुछ बड़ा ही मांगेंगे, आपसे मांगना है तो। नबी अलैहि सलाम मुस्कुराए, फरमाया जाओ, भाग के जाओ, जल्दी पूछ के आओ। अब वो दौड़ी दौड़ी अपने अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए। अबू बकर सिद्दीक के बारे में एक बात याद रखें, सारी बेटियां, नबियों के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो सबसे बड़े मुसलमान हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। नबी के बचपन के दोस्त, जवानी के दोस्त, लड़कपन के दोस्त, बदर के दोस्त, ओहद के दोस्त, गार के दोस्त, अब कब्र के दोस्त। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1,24,000 सहाबा के मौजूद होने में दुनिया में, जब वो मौजूद थे तो नबी अलैहि सलाम ने अपनी जिंदगी में अपने सामने सहाबा की मौजूदगी में अगर किसी को मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया तो वो अबू बकर। वो गई अपने वालिद के पास, क्योंकि वो तो अबू बकर है, नबी अलैहि सलाम के दोस्त हैं। अब्बू जी, अल्लाह के नबी ने कहा कि मांग ले, क्या मांगना है? अब उन्होंने कहा कि अच्छा आयशा ऐसा करो, नबी अलैहि सलाम के पास जाओ, उनको बोलो जब अल्लाह से मिलने अरश पे गए थे जितनी जर्नल बातें हुई, कौन सी? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तो हमें दे दी, कुछ खास बातें भी हुई होंगी। हम लोग जलसा कर रहे हैं, जितनी बातें लाउड स्पीकर पे हो रही हैं इसके बाद भी तो कुछ बातें होंगी। अबू बकर सिद्दीक ने कहा अपनी बेटी हजरत आयशा से, नबी अलैहि सलाम से पूछो अल्लाह ताला से जो खास बातें हुई अलग से, उनमें से एक बात, कोई एक बात बता। ये बड़ी खुशी खुशी वापस आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तो क्या कहना है? फरमाया या रसूलुल्लाह, अल्लाह से जो प्राइवेट बातें हुई हैं, जर्नल कोटा तो आ गया, प्राइवेट बताओ कोई एक आदमी। नबी अलैहि सलाम बड़े मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर की फरमाइश है और कोई ऐसी चीज नहीं मांग सकता। फरमाया सुनो आयशा, मेरे रब ने मुझे कहा था कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जब मेरा कोई बंदा किसी टूटे हुए बंदे को, किसी दुखी बंदे को, जब मेरी कोई बंदी, जब कोई बूढ़ा उम्मत का कोई जवान किसी टूटे हुए दिल को जोड़ता है, किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाता है, किसी दुखी दिल पर मलहम रखता है, तो वो कहते हैं कि मुझे मेरे अल्लाह ने कहा था प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई मेरे टूटे हुए बंदे को जोड़ता है ना, उसकी जरूरत को पूरा करता है, तो मैं जरूरत पूरा करने वाले से इतना खुश होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि दुनिया की भी इज्जतें लिख देता हूँ और आखिरत के लिए भी इज्जत। अब अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये बात सुनी, बड़ी खुश हुई, या रसूलल्लाह ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। लोग कितने मांगने के लिए आते हैं रोज? आपको पता है मांगने वालों के बारे में नबी अलैहि सलाम ने क्या कहा? फरमाया अगर घोड़े पे भी बैठ के आ जाए तो दो। गुजराती तो माशाल्लाह देने में एक नंबर पे हैं, लेकिन बाहर के मदरसे वालों को देंगे। अगर कोई गुजराती पड़ोसी गरीब है तो उसको नहीं देंगे, रिश्तेदार गरीब है तो उसको नहीं देंगे, अपना भाई बहन गरीब है तो उसको नहीं देंगे। बोले 5,000 किलोमीटर पे ज़कात पहुंचा दे,
अपने शहर के यतीम भूखे मर जाए तो मर जाए। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह इसमें हिदायत अता फरमाए। अब सोचते होंगे हालांकि हम तो भी मौलवी तो हम भी हैं, लेकिन कोई मौलवी ये थोड़ी चाहता कि हमारे मदरसे को, लेकिन नहीं, जो शरीयत ने कहा वो यही है कि पहले खबरगिरी अपनों की होगी, पहले खबरगिरी करीब के लोगों की होगी, पहले खबरगिरी पड़ोसियों की होगी, पहले खबरगिरी अजीजदारी के अंदर होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म को कैसे पीछे कर सकते हैं? पड़ोसी मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम हो, अगर वो भूखा सो रहा तो हम ईमान वाले नहीं। अगर उसके घर में रिस्क कम है और हम रमजान में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, और चाहे वो हमारे मजहब का नहीं, फिर हम मुसलमान नहीं। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो सस्ता सादा हाथ लग गया, रोज गली में इतने लोग आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही कह रखा है, कोई ऊंट घोड़े पे बैठ के भी मांगने आ जाए तो दो, मांगने वाले को खाली हाथ ना लौटाना। और मैं, या रसूलल्लाह, कितने दुखी लोग आते हैं, सबको खुश कर देंगे, जन्नत मिलेगी, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी। अब ये खुशी का मैसेज लेके, खुशी का पैगाम लेके हम सबकी माँ अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे। कौन है अबू बकर सिद्दीक? फिर याद कर लीजिए दोबारा, सबसे बड़े मुसलमान। कौन से भाई? सबसे बड़े मुसलमान। अब ये खुशी का पैगाम लेके सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर, अपने वालिद के घर। अब्बू जी, पता लग गई राज की बातों में से एक बात। और मैं, बेटा क्या बात पता लगी? और मैं, अल्लाह ने यह कह रखा है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर कोई मेरे दुखी बंदे को हंसा देगा, अगर मेरे किसी भूखे को खाना खिला देगा, अगर किसी भटके को रास्ता दिखा देगा, अगर किसी नंगे को कपड़ा पहना देगा, अगर कोई रोते को हंसा देगा, अल्लाह फरमाता है कि मैं दुनिया भी दूंगा, आखिरत भी दूंगा। और ये तो बड़ा अच्छा अमल है अब्बू जी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब ये बात सुनी तो ज़ारो कतार रोने लगे। अब ये मुसलमानों की माँ, हम सब की मुअज़्ज़िज़ अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरान है, मैं तो अपने अब्बा को सस्ता सौदा बताया, अब ये तो रोने लगे हैं, इनको क्या हो गया? अब्बू जी, आपको क्या बात हो गई? ये तो खुशी की बात है। और मैं, आयशा, है तो बेटा खुशी की बात, लेकिन क्योंकि वो तो अबू बकर हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दोस्त हैं। और मैं, आयशा, है तो ये खुशी की बात, लेकिन अबू बकर तो तस्वीर का दूसरा रुख देखता है कि अगर अल्लाह दिलों को जोड़ने पर इतना खुश है, तो अबू बकर तो ये सोचता है कि अगर मुझसे किसी का दिल टूट गया तो मेरे अल्लाह कितना नाराज हो जाए। मैंने अगर किसी को गाली दी, मैंने किसी को ताना मारा, मैंने किसी की मजमे में बेइज्जती की, मैंने किसी का मजाक उड़ाया और उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तो मेरा रब जो दिलों को जोड़ने पर इतनी फैसिलिटियां दे रहा है, तो दिलों पे तोड़ने वाले को किस तरह तोड़ के रख देगा? क्या कर देगा वो मेरा रब? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आप देखते हो कई घर हंसते खेलते खंडर बन जाते हैं, उजड़ जाते हैं। यूट्यूब पे जाया करें, स्टोरियां, हमारे सोसाइटियां बनी हुई, लोगों को घरों से निकाल के लाते हैं। कोई 20 साल से बंद हो गया घर में, कोई 30 साल से बंद हो गया, कोई बड़ा अफसर था, कोई कुछ था, कोई दौलतमंद था। भाई क्या हो गया इनको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब मेरा कोई बंदा दुनिया में कमजोर होता है और जब कोई ताकतवर बंदा उस पर जुल्म करता है, अब ताकतवर जरूरी नहीं कोई हुकूमत में हो, ताकतवर तो एक मर्द भी एक औरत पे है, ताकतवर तो एक औरत भी एक मर्द के ऊपर हावी है, सही है नहीं? ताकतवर तो एक औरत भी एक मर्द के ऊपर हावी है, ताकतवर तो एक बाप भी बच्चों पे हावी है, ताकतवर तो एक सदर भी मुक्तियों पे हावी हो सकता है। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, एक ताकतवर आदमी जब अपने से कमजोर को डराता है और वो सामने वाला इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो बोलता भी नहीं है। सुनो कहां से नुकसान होता है बंदों का। सारी बहनें बेटियां लिख के ले जाओ, माओ को तो नसीहत नहीं की जा सकती, बहनें बेटियां लिख के ले जाओ। तबाही कहां से शुरू होती है इंसान की? वो ताकतवर बंदा जब जुल्म करता है किसी पे, सामने वाला जब चुप हो जाता है, बोलता ही नहीं, तो फरिश्ते फौरन अल्लाह के पास जाते हैं कि अल्लाह, जो तेरा बंदा फलां को डांट रहा है ना इतनी देर से, वो जो तेरी बंदी फलां नौकरानी की बेइज्जती कर रही है ना, वो जो इतनी देर से अपनी फलां रिश्तेदार का रगड़ा लगा रही है, अब सामने वाली तो इतनी शर्मिंदा हो गई, बोलती नहीं, आगे से चुप है, बिल्कुल खामोश है। अल्लाह फरमाते अच्छा कुछ भी नहीं बोलती, मतलब जवाब दे ही नहीं रही।
फरिश्ते कहते जी या अल्लाह बिल्कुल जवाब नहीं दे रही, आगे से चुपचाप सुन रही है। तो अल्लाह फरमाते अच्छा तो फिर उठाओ हमारा कलम, जो मेरा बंदा इतना डर गया कि वो आगे से जवाब ही नहीं दे रहा, तब उसकी तरफ से हम इसका जवाब देंगे। और फिर जब अल्लाह जवाब देने पे आ जाए, बंदे की मत मार देता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं। सारे काम करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की गुर्बत का जहालत का मजाक ना उड़ाना, ये जो नेमतें हैं इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं है। घर बड़ा है या छोटा, इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं। चमड़ी चिट्टी है या सांवली, इसमें इंसान का कोई दखल नहीं। ये मेरे रब की तकसीम है, इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। आप और मैं अगर आज इस जगह ना होके दीन की बात नहीं करते तो हमारी जगह और लोग होते, लेकिन दीन की बात होती। तो हमने गुमान बांध लिया कि हम अगर नहीं होते, अरे नहीं, तुम नहीं होते तो तुम्हारी जगह और लोग। अगर आप लोगों का मजाक उड़ाना चाहते हैं तो उस अजाब के लिए तैयार रहिए जो दुनिया में भी आने वाला है और आखिरत में भी गिरफ्त करने वाला है। अगर ये चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चे अपाहिज ना हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में रिज्क अच्छा हो, तो अपनी जुबान को शिकवे से रोको, अपने जिस्म की हिफाजत करो, अपने रिस्क की हिफाजत करो। बहलोल दाना ने कहा था रिस्क वो नहीं है जो अच्छी तरह खाना बनाया जाए और बेहतर दस्तरखान पे खाना खाया जाए। रिस्क वो अच्छा है कि खाने से पहले ये तय कर लिया जाए कि ये हलाल का खाया जा रहा है कि हराम का खाया जा रहा है। अपने अमाल की बात किया करें, अपनी जाती जिंदगी की अपने आप से गुफ्तगू करें। ये लोगों की गुफ्तगू से कोई फायदा होने वाला नहीं। कुरान पाक में आयत है वैलुल कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, कि वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर आगे उनको दूसरों को सप्लाई करते हैं। अगर आप ऐब तलाश करने वाली हैं और फिर उनको सप्लाई भी कर रही हैं तो अल्लाह के नजदीक तो तबाही, फिर दुनिया भी नहीं आखिरत भी नहीं। बेहतर यह है कि आप एक आइडियल खातून बने, एक आइडियल बेटी, एक आइडियल मां, एक आइडियल बीवी, एक आइडियल बहन, ताकि दूसरे लोग देख के इस बात को महसूस कर सके कि आइडियल इंसान, आइडियल खातून जो है वो होती कैसे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि अपने अमल को दिखावे से बचाना, अपने अमल को दुरुस्त कर, जुबान को चुगली से रोकना, शिकवे से रोकना, जो अल्लाह ने अता किया उस पर शुक्र अदा कर, जो चाहिए अपने रब से मांग, अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। दीन के लिए काम करते हुए ये ना सोचें मुसलमानों में बड़ी बीमारी आई कि जी फलां काम वो गैर मुस्लिमों के साथ भी इमदादी काम किया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे रब जो है वो पूरी कायनात के रब हैं। इसलिए हम अपने जहन में इस बात को तसव्वुर में न लाएं कि हम मुसलमान हैं तो हम पड़ोसियों के साथ क्या, नहीं नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो चाहते हैं पड़ोसी किसी भी मजहब का हो उसके साथ आपके भाइयों जैसे ताल्लुकात होने चाहिए। और एक खातून से ज्यादा कौन ये समझ सकता है कि पड़ोसियों की क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें। वक्त भी बहुत हो गया है कि आपके ऊपर दारो मदार टिका हुआ है मिल्लत इस्लामिया का। ये जो रात को आवारा गर्दियां करते फिरते हैं तुम्हारे घरों के लड़के और मर्द, रात को 2-2 बजे तक, इनको डंडे के साथ कोई दुरुस्त कर सकता है तो वो भी आप ही हो। जब और बहुत सारी बातें मनवा सकती हैं तो ये भी मनवा सकती हैं कि भाई रात को वक्त पे घर पे आओ, सुबह को फजर की नमाज में उठ के टाइम पे मस्जिद के अंदर जाओ। जब वो कहते हैं ना, कोई मौलवी पूछता है बैंड बाजा क्यों बजा, वो जी बेगम नहीं मान रही थी। जब बेगम की इतनी ही चलती है ज्यादा तो दीन के मामले में भी चलाए ना, चलती तो बेगम की है असल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपको शायद वाकया ना पता हो, मैं सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में एक मुसलमान था, उसकी शादी जरा किसी अमीर घर में हो गई तो उसकी बीवी हर बात पे उसको डांट देती थी, अक्सर डांटती रहती थी, आपको नहीं कह रहा हूं। तो उसकी बीवी डांटती रहती थी उसको, वो बड़ा परेशान हुआ। उसने अपनी बीवी से एक दिन कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत मुसलमानों का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब वो मदीना मुनव्वरा पहुंच गया।
अब जिनको कोई काम होता है उनको भी वही जल्दी बहुत होती है। वो मस्जिद नबी में पहुंचा, दोपहर का टाइम था। अरब में रवाज है आज भी, जोहर से असर तक कोई मुलाकात नहीं, आज भी रवाज है। वो दोपहर के टाइम पहुंचा, अभी खलीफा कहाँ है जी? वो तो घर चले गए। घर कहाँ है? यदि वो सामने इधर गली में ही है। तो घर ही पहुंच के जब दरवाजा खटखटाया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अभी जवाब नहीं दिया। उनकी बीवी की आवाज आई, हजरत उमर के नाम, और मैं देख ये पतंदर पीछे ही आ गया है, तेरी जान के दुश्मन पीछे ही आ गए हैं, तुम्हें चैन ही नहीं, इनके अलावा इन्हें भी चैन नहीं तेरे अलावा। अब जब उसने देखा भी खलीफा की बीवी खलीफा को डांट रही है, तो ये तो आया अपनी बीवी की शिकायत लेके था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हंसने लगे। उनकी बीवी बड़ी जलीलुल कदर सहाबिया में से थी। तो अपनी बीवी को हंसते हुए कहा कि इजाजत है सुन लूं? पर मैं हाँ सुन ले, तेरा काम ही सुनना है, सारी दिहाड़ी इनकी, जा सुन ले। अब जब दरवाजा खोला तो देखा वो बंदा वापस जा रहा। अब उसको आवाज मारी कि भाई मेरी बात सुन, क्या बात है बता। तो वो दूर से क्या कहता है? कहता है मेरी वाली तुम्हारी वाली से ठीक है, हमारे हालात इतने ज्यादा खराब हैं, जितने तुम्हारे खराब है इतने हमारे नहीं खराब। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया? मर्दों को कह रहा हूं अब जो ज्यादा हंसते हैं, फरमाया सुन मेरे बेटा, ये हमारी गैर मौजूदगी में हमारे बिस्तर की हिफाजत करती, हमारी औलाद को पालती, हमारे माँ बाप की खिदमत करती, अपने घर को छोड़ के आई हैं, हजार दुख दर्द बर्दाश्त करती हैं। अगर हम इनकी सुन लेंगे तो फिर लोग तुम्हारी सुनते हैं। मैं कोई बात नहीं, अगर तुम इसे बर्दाश्त कर लोगे तो इस्लाम ने, शरीयत ने, मर्द उसको कहा है जो औरत को, जिन घरों में लड़ाई होती है उनका जिम्मेदार औरत नहीं है। सारी बहनें खुश ना हो जाए जरा ज्यादा, आपको बता रहा हूं, लड़ाई की असल जिम्मेदार औरत नहीं है, मर्द है। क्यों? अल्लाह ने इसे कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा दी है ना भाई, तो इसे बर्दाश्त करना है। ये जो मेहर देते हैं, हम निकाह में मेहर देते हैं, बहुत सारे बेवकूफ ये समझते हैं कि शायद इसमें कोई तलाक का पंगा आ रहा है। बेवकूफ आदमी, इसमें कोई तलाक का लेना देना नहीं है। मेहर तो टोकन ऑफ लव है, एक जिम्मेदारी के लिए पेश की रकम है। ये मेरी तरफ से सोने का टुकड़ा या मेरी तरफ से ये रकम मेरी बीवी को पेश करें कि आज से मैं तैयार हूं तेरे नखरे उठाने के लिए। तैयार हूं मतलब तुम अपने घर को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, भाई बहनों को छोड़ के एक नए घर को सहारा देने के लिए आ रही, तो मैं तैयार हूं तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करने के लिए। इसको ही कहते हैं ना मेहर। तो इस काम के लिए कि हम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की जो जिंदगी है, उन्होंने औरतों को भी ये समझाया कि अगर खामिद राजी नहीं है तो फिर आप रब को राजी। अगर आप नाजायज मामलात में, मर्द औरत की बीमारी में पहचाना जाता है, जब औरत बीमार होती है तो मर्द की आजमाइश होती है, और औरत मर्द की मुफलिसी में पहचानी जाती है कि जब जेब में पैसे ना हो तब भी इसकी लिस्ट कम होती है कि नहीं होती है। ये गाड़ी का वो पहिया है जो बराबर चलेंगे तो घर खूबसूरत। तलाक लेने वाले लोग बदबख्त हैं, वो नामर्द हैं। वो मर्द और औरत कामिल ही नहीं है जो इस रिश्ते को तोड़ के चाहते हैं। वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ रहे, वो बच्चों के सिर से माँ बाप के साय को अलग करने के लिए चाह रहे। वो अपनी जिंदगी के लिए एक मासूम जिंदगी को बर्बाद करने वाले लोग जो है वो इंसानियत के जुमरे में नहीं आते। अल्लाह ने फरमाया तलाक हलाल है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। जो खानदान में मशवरा देती हैं बैठ के दूसरी औरतों को, जो मशवरा देते हैं, जो अपनी लड़ाइयों की वजह से, अपनी जिद की वजह से, अपनी अना की वजह से किसी की बेटी की, किसी के बेटे की तलाक करवाना चाहते हो, तुम मिल्लत इस्लामिया के बदबख्त लोग हो। और कल क़यामत के दिन अल्लाह हुजूर क्या जवाब देना होगा। इतनी जल्दी बख्शे नहीं जाने। क्या समझा कि मामलात यहीं पर खत्म हो जाएगा? जिस बच्चे ने तुम्हारी वजह से यतीमी की जिंदगी गुजारी होगी, क़यामत वाले दिन उसके मिजान में भी आपको रिश्तेदारों को लाके खड़ा किया। आप बताओ कि क्या वजूहात थी कि इनकी जिंदगी अच्छी नहीं चल सकती थी और तुमने इनको मजबूर कर दिया आपस में तो दो टुकड़े करने के। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इतना बड़ा रिश्ता है। इस रिश्ते की अहमियत कोई नहीं समझते। पीछे जाएं, कुरान पढ़ें और पीछे चले जाओ, दुनिया का सिरा नुक्कड़ पकड़ लो। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जब भेजा, जन्नत में जब भेजा बना के, आदम अलैहिस्सलाम को, हमारे अब्बा को, जो कायनात के सबसे पहले इंसान है, तो जब वो जन्नत में आए
अल्लाह ने उनको जन्नत में भेज दिया तो बड़े मियाँ उदास रहते थे, अकेले थे। अब फिर एक दिन अम्मा हव्वा की पैदाइश हुई। मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह ने जब पहली खातून को दुनिया में भेजा तो मुकम्मल लिबास में थी। अब तक जितनी औरतें दुनिया में आई सबसे ज्यादा खूबसूरत हम सबकी माँ अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। अब मसला था रिश्तेदारी शुरू करने का। सबसे ज्यादा महबूब रिश्ता माँ बाप का नहीं है, भाई बहन का नहीं है। सुनो, अल्लाह ने कायनात में जब रिश्तेदारी शुरू करनी थी इंसानों में, आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया ये तेरी बीवी है। यानी इंसानों में जो पहली रिश्तेदारी की वो मियाँ और बीवी की रिश्तेदारी। अल्लाह को ये रिश्ता इतना ज्यादा पसंद है। अल्लाह चाहते तो माँ बाप अलग अलग पैदा हो सकते थे, अल्लाह चाहते तो पहले भाई बहन पैदा होते, अल्लाह चाहते तो जोड़े बना के भेज देते, नहीं। लेकिन अल्लाह को ये रिश्ता है ही इतना पसंद कि कायनात बनाई तो सबसे पहले मियाँ बीवी का रिश्ता, कायनात में पहला रिश्ता, पहला मुआहिदा, पहली संधि आपस में जो की जा रही, पहला एग्रीमेंट, कुछ भी नहीं है उस वक्त। कौन सा रिश्ता पहले बनाया? मियाँ और बीवी का रिश्ता। इतना मुकद्दस रिश्ता जिसे अल्लाह ने दुनिया की शुरुआत के लिए पसंद किया हो, और जिन लोगों को अल्लाह ने ये रिश्ता अता कर दिया, जिनको ये मौका दे दिया कि तुम मियाँ बीवी बन के बेहतरीन जिंदगी गुजारो, वो एक का मुंह दाईं तरफ है, एक का मुंह बाईं तरफ है, अपने अपने व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। अरे नालायकों, कभी उस रिश्ते की भी कदर करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कदर करें इसकी इंशाअल्लाह ताला। हमेशा जब तक अल्लाह करीम ने, और इसमें वफादार रहें, वफादार रहें। जरूरतें सारी नहीं पूरी हुआ करती, ख्वाहिशें बादशाहों की भी नहीं पूरी हुआ करती। मर्दे कलंदर वही है। कलंदर समझते हैं ना, आजकल लोग समझते हैं बस जो बहुत बड़ा पीर बाबा आ जाएगा और जोर जोर से कहता हो कल्ला, बस यही कलंदर। अरे कलंदर वही है जो रिस्क हलाल कमा के ला रहा है, पंचगाना नमाज के साथ अपने बच्चों को हलाल माल खिला रहा है, ये कलंदर है। कलंदर है ये बेटी, ये बीवी कि जो अपने घर की चार दीवारी में कम वसाइल के साथ अपने जिस्म को ढांप के उसकी इज्जत को रखते हुए अपने बच्चों को पाल रही, ये कलंदर है। अल्लाह के नजदीक इसकी बड़ी इज्जत है। कलंदर वही थोड़ी है जो पहाड़ों में फिर रहे हैं, दरख्तों में बैठे जानमाज बिछा के फिर फोटो खींच के डाल रहे हैं। नहीं 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 भाई, कलंदर ये मियाँ बीवी है जो कम वसाइल में मिल्लत इस्लामिया के बच्चों की परवरिश करते हैं। वो कलंदर ही हैं जो एक रोटी खाते हैं, एक रोटी को सदका कर देते हैं। नमाजियों को लिए, औरतों को भी कहता हूं, कुरान पाक में न्याज देने का हुक्म है ना, अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। कभी आयत पढ़ो, फरमाया उन नमाजियों की नमाज खराब हो गई। या अल्लाह किन की? फरमाया जो नमाज तो पढ़ते हैं, यतीम के मुंह में लुकमा नहीं डाल। सारी बहनों से और बेटियों से मेरी गुजारिश है, हमारे घर में बस मर्दों को भी मैं कहा करता हूं कि एक बंदा खराब है, बहनों बेटियों को भी कहता हूं कि बस एक ही है जो खराब है। अगर तलाश करेंगे तो हम खुद हैं। एक दफा इत्मीनान से रात को बिस्तर पे बैठ के आहिस्ता से कभी सोचो, ऐसे कितने लोग हैं खानदान में जिनको मेरी जुबान से तकलीफ है, जिनको मेरा चेहरा देखते ही बीपी लो हो जाता है कि अब बेइज्जती करेगी तो चुप नहीं होगी, जिनको मुझे देखते ही ब्लड प्रेशर लो होने लगता है कि अब मैं घर आ गया हूं, पता नहीं आज क्या होने वाला है। तो कम से कम ऐसे कितने लोग हैं, उनके साथ मामला दुरुस्त करना ये शरीयत का हुक्म। सारी दुनिया को राजी कर लोगे, 5 रिश्तों को छोड़ दोगे, माँ बाप को, शौहर को, बच्चों को, पड़ोसी को, शराकतदारों को, तो पूरी दुनिया कुछ करो तो कुछ फायदा नहीं अल्लाह के। इनको राजी करना बहुत, अपने नफ्स को थोड़ा सा दबाइए और इन लोगों की कदर कीजिए। सारी दुनिया के लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह पूरी दुनिया पे अपनी रहमत कर दे। अब हमारी दुनिया कौन है? हमारी दुनिया हमारे माँ बाप, एक जो क्या कहते हैं दुल्हन होती है उसकी दुनिया में उसके सास ससुर, उसका शौहर, उसके बच्चे, पड़ोसी। अब अपनी दुनिया में सबसे लड़ाई है, सारी दुनिया के लिए दुआ मांगे। अपनी दुनिया में सबसे लड़ाई, इस दुनिया की लड़ाई को खत्म की। सर आपने सुना होगा कि बहुत सारे हजरात बात करते हैं कि मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद
मैं ये कहा करता हूं कि मरने के बाद जो होगा सो होगा, पहले जीने की बात कर लेते हैं, क्योंकि मरने के बाद जो कुछ होना है वो इस जिंदगी के ऊपर दारोमदार कायम करके वो तो फिक्स है अपनी जगह, लेकिन वो अगर आगे पीछे हो सकता है तो इस जिंदगी की वजह से। अगर मरने के बाद हालात दुरुस्त करने तो जीना अच्छी तरह, बगैर शिकवे के जीना है, पॉजिटिव वेव में जीना है, मुस्कुरा के जीना है, बदतरीन हालात में भी मुस्कुराना है, परेशानी और दुख के मामले में दूसरों को हौसला देना है, हिम्मत अफजाई करनी। आना अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की, जो दूसरों को हौसला दे, जो दुखों को हौसला दे, जो रोते हुओं को हंसा दे, बस वही है। हम मिलकर कोशिश करें कि हम अपने अपनों को जो रोते हैं उनको हंसाएंगे, कुछ लोगों के ऐब हम छुपाएंगे, कुछ भूखों को हम खाना खिलाने की जिम्मेदारी उठाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी मुफलिसी को हम जाहिर नहीं करना चाहते, हम छुप के उनकी मदद कर देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम नबी अलैहिस्सलाम की इन सुन्नतों पे अमल करें और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जो अम्मी हैं, अम्मी आमना, और फिर उनकी जो रजाई माएँ हैं, उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फिर उनकी जो रजाई बहनें हैं, हजरत शीमा, हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुत्तहरात हैं, अम्मी खदीजतुल कुबरा, अम्मी आयशा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फिर बेटियां हैं। अगर इन अज़वाज मुत्तहरात का जिक्र खैर घरों में हो, इनकी जिंदगियों का हो, तो इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाने का मौका मिलेगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह।